नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। आज हम आए एक ऐसी हस्ती के पास जो समाज की सेवा के लिए दिन रात समाज के साथ काम करती हैं और लाडोसराय में आरडब्ल्यूए की अध्यक्ष भी हैं। श्रीमती अवंतिका जी से आज हम आपको रूबरू कराएंगे और उनसे बात कराएंगे और उनके विचारों को जानेंगे कि निगम में चल रही चुनावी सरगर्मी के बीच पुराना जो निगम पार्षद इस क्षेत्र में था उनसे इनको क्या शिकायतें हैं और यदि भविष्य में कोई निगम पार्षद इस क्षेत्र में आना चाहिए तो उसमें किस तरह की खूबियां होनी चाहिए या उसका क्या क्राइटेरिया जनता क्या मांगती है, इस विषय में हम जानेंगे श्रीमती अवंतिका जी से। स्वागत है अवंतिका जी आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार हरनाम भाई, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से और समाज में हो रही जो गतिविधियां हैं और जिस तरह से एमसीडी चुनाव का जो माहौल चल रहा है दिल्ली में, उसके बारे में मैं कैंडिडेट पे फोकस करना चाहती हूँ। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट आप देख लो, मैं इस वक्त कोई पार्टी विशेष के बारे में नहीं बात करूँगी। मैं अपने आप को एज समाज से जुड़कर जो मैं काम करती आई हूँ, जो समाज सेवक जो मैं हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँगी। बहुत से कैंडिडेट हम देख रहे हैं, जगह जगह पोस्टर लगा रहे हैं, अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं, अपने प्रचार कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगी कि जिस तरह से हम लोगों को प्रॉब्लम्स आई हैं पहले भी, वो फोकस मैं करना चाहूँगी और मैं प्रार्थना करूँगी सभी कैंडिडेट से, सभी उम्मीदवारों से जो भी इस चुनाव में अपने आप को प्रत्याशी या उम्मीदवार मानते हैं और या जो भी हमारे आने वाले अब जो हमारे काउंसलर बनेंगे, कि जो ये मुद्दे हैं ये समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं, ये देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं, ये एक औरत से जुड़े मुद्दे हैं, एक ये पुरुष से जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो उन पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगी। और जो चीज़ें हैं वो पहला तो हमारा आता है हरनाम भैया, करप्शन, भ्रष्टाचार को हम रोक नहीं सकते टोटली, बट हम चाहते हैं कि वो कंट्रोल कम से कम। उसका रीजन ये है कि सबसे बड़ी बात कि करप्शन कौन कौन से एरिया में है, किस किस तरह का है, वो हमें संज्ञान होना चाहिए। और दूसरा है कि जो हमारे हेल्थ सेक्टर है, देखिए मैं एक औरत हूँ, हमारे गांव का माहौल ये रहता है कि कई जगह पे औरतें जाने से शर्माती हैं, हिजिक है, पर्दा पड़ता है अभी भी। तो मैं ये चाहती हूँ बीइंग एक अपग्रेडेड वुमेन कि हमारे जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, जितने भी हमारे डिस्पेंसरीज हैं, उसमें अपग्रेडेड मशीन्स लगाई जाएं, अल्ट्रासाउंड हो और अपग्रेडेड टेस्ट हो। ये आने वाले जो काउंसलर हैं, जो भी बनेंगे हमारे क्षेत्र से, किसी भी पार्टी के हों, मैं चाहती हूँ कि हमें सब सुविधाएं हमारे क्षेत्र में मिले। लाडोसराय 67 बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसके अंदर बहुत सारे एरियाज आते हैं। लाडोसराय है, साकेत है, बेरसराय है, कटवारिया सराय है, कुसुमपुर पहाड़ी है, नेहरू कैंप है। तो अब मैं सब जगह जाके इस चुनाव में यही देख रही हूँ कि क्या दिक्कतें अब तक 5 साल 10 साल में लोगों को फेस करनी पड़ी है। और उसका रीजन ये है कि लोगों ने जो हम चुन के लेकर आए थे, उन्होंने तरीके से या किसी कारणवश वो काम नहीं हुआ और वो पेंडिंग चलता हुआ। तो फर्स्ट हो गया करप्शन, सेकंड हो गया अपग्रेडेड स्वास्थ्य, क्योंकि जब स्वास्थ्य रहेगा, जान है तो जहान है। अगर स्वास्थ्य रहेगा, हमारे पास महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए उनके कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो हम पब्लिकली डिस्कस नहीं कर सकते, उनके टेस्ट हो जाएं, उनके अपग्रेडेड मशीन से अल्ट्रासाउंड हो जाएं, उनका सिटी स्कैन हो जाए, तो ये सब सुविधाएं भी हमें उपलब्ध होनी चाहिए अपने क्षेत्र में। थर्ड है स्कूल से रिलेटेड, स्कूल्स के आसपास आजू बाजू कोई ऐसी गतिविधियां ना हो, जैसे शराब का ठेका है, सिगरेट की दुकान है, और कोई भी ऐसी गतिविधियां जिसमें बच्चे परेशान है आने जाने में। स्पीड ब्रेकर्स होने चाहिए, प्रॉपर एक साइनेज होना चाहिए कि भाई आगे स्कूल है, ड्राइविंग आप आस्ते कीजिए, ड्राइवर को उस टाइम पे ब्रेक लगानी पड़े, और एक ज्ञान होना चाहिए कि भाई आगे स्कूल है, लड़कियों का हो लड़कों का हो, सब बच्चे हमारे सुरक्षित रहने चाहिए। यही मेरा एक मोटिव है। थर्ड है जो हमारे काउंसलर बनकर आएंगे आगे आने वाले चुनावों में, जो भी हमारे विजयी होंगे, मैं उनसे एक ही प्रार्थना करती हूँ, चाहे वो कोई सी पार्टी का हो, मैं समाज से बहुत नीचे तबके से मैंने काम किया है,
और मैं स्लम और क्लस्टर में काम करती आई हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी आए हमारी प्रॉब्लम्स को सुने और उन्हें सॉल्व करें। आज की टाइम पे जो भी उनकी कोर टीम है, जिनको भी वो साथ लेके चल रहे हैं, उनका फीडबैक लें, उनसे रिव्यू लें और उस प्रॉब्लम को वो खत्म करवाएं, चाहे उसमें 2 महीने लगे 6 महीने, लेकिन करवाएं। क्योंकि आज की जो कोर टीम है वही आने वाले काउंसलर को आगे और बढ़ाएंगे और आने वाले 5 साल 10 साल में भी जो भी कम्पीट करेगा एमएलए के लिए या सांसद के लिए, उनकी जो रूपरेखा है वो कोर टीम से बनती है। तो कोर टीम को कभी ना भूले। कई लोगों ने ऐसा किया है कि जो पुराने लोग उनके साथ लगे रहते हैं उनको भूल जाते हैं। भूलते साथ ही जैसे इलेक्शन जीता कोर टीम को साइड में कर दिया और बाकी लोग नए लोगों को वो खुश करने लग जाते हैं। लेकिन कोर टीम जो है दैट इज अ स्पाइनल, वो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है। अगर रीढ़ की हड्डी ना हो तो पूरा शरीर खत्म हो जाता है। नए लोग क्या है, तो नए लोग जुड़ते हैं, मैं आपको बता दूं, वो उनको कुछ ना कुछ आर्थिक रूप से उनको ऊपर उठाते हैं, उम्मीदवारों का या चुने हुए उम्मीदवारों का। और जो पुरानी जो कोर टीम है उनका काम उनकी नजर में खत्म हो चुका है। तो आदमी तो भविष्य की तरफ देखता है ना, भविष्य की तरफ तो इसमें उम्मीदवारों का तो दोष नहीं होना चाहिए। उम्मीदवारों का दोष ये नहीं है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि पीछे जो मैंने जो फीडबैक लिया ना भैया, वो यही लिया कि बहन जी हमारे को ना इलेक्शन के टाइम पे तो लोगों ने यूज कर लिया, उसके बाद जब इलेक्शन जीत गए तो दूध में से मक्खी उठा के फेंक दिया। तो ये चीज गलत है भैया। अच्छा, दिन रात मेहनत करते हैं हम एक उम्मीदवार के लिए, जी मतलब जद्दोजहद से करते हैं, जी जान लगा देते हैं। एक औरत होने के नाते मैं 11-12 बजे तक इलेक्शन में घूमी हूँ, तो मुझे पता है कि मैं क्या डिजर्व करती थी या करती हूँ। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कोर टीम को, कोई भी उम्मीदवार है किसी भी पार्टी का है, मैं ये चाहती हूँ कि समाज और कोर टीम से जुड़ के रहे। अब वो इतना बड़ा क्षेत्र है, एक उम्मीदवार सारा क्षेत्र देख नहीं पाएगा, तो उसके लिए एक टीम सेग्रीगेशन होना चाहिए और टीम का फीडबैक लो, टीम से भी रिवर्ट लो, जो काम नहीं हुए वो करवाइए। आप अपनी जगह ठीक है, लेकिन कुछ पार्टियां कुछ क्या सभी पार्टियां लगभग जो रूट वर्कर्स हैं, उन पार्टियों के जो नेता है ना, रूट वर्कर्स को दरी बिछाने वाले समझते हैं। और उनको ये पता है कि अगर हम इन 10 लोगों को भगाएंगे या नाराज करेंगे तो 20 और आ जाएंगे बिछाने के लिए। भारतीय जनसंख्या के अनुसार अगर हम देखें ना तो बहुत है दरी बिछाने वाले पार्टियों के पास। लेकिन चलिए मैं अगले सवाल पर आता हूं। आपने अभी हमारे यहाँ आम आदमी पार्टी की पार्षद है, उन्होंने भी 5 साल क्षेत्र में काम किया है। आप एक समाज सेविका की नजर से अगर हम देखते हैं तो आप क्या देखते हैं एक समाज सेविका की नजर से कि उनको क्या काम करना चाहिए था क्षेत्र में और जो उन्होंने नहीं किया है? देखिए, मैं इस वक्त किसी भी नेता के बारे में या पार्षद के बारे में या विधायक जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। मैं आज आपसे जो आपसे मेरा इंटरव्यू है वो समाज को लेके, समाज की बातें करूंगी, स्वास्थ्य की बात करूंगी और शिक्षा की बात करूंगी। लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज के दिन में एक हमारी जो एक नॉमिनल जो डोमेस्टिक सर्वेंट है ना, वो भी अलर्ट है। अच्छा, आप जो है क्या चाहती हैं विधायक पार्षद से? हाँ। क्या चाहती हैं? मान लीजिए जो आने वाला पार्षद है वो किसी भी पार्टी का हो, हाँ जी, तो आप उनसे क्या चाहती हैं कि वो किस तरह का पार्षद होना चाहिए? क्योंकि देखिए, आप एक समाज सेविका के नजरिए से देखती हैं, मैं अगर किसी पार्षद को देखता हूं तो मेरी अपनी नजर है, मुझे उससे क्या लाभ है और क्या हानि है मैं ये देखता हूं। लेकिन क्योंकि आप समाज में काम करती हैं तो समाज सेवक जो है उसकी एक व्यापक दृष्टि होती है। तो आप ये बताइए कि आप एक समाज सेवी के रूप में अगर आपके क्षेत्र में कोई पार्टी उम्मीदवार देती है, कोई भी उम्मीदवार, तो उसमें क्या खूबियां होनी चाहिए, वो समाज के लिए किस तरह का काम करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, जो भी हमारा कैंडिडेट आता है वो एक एजुकेशन बहुत जरूरी है भैया, बहुत जरूरी है। वो फर्स्ट प्रायोरिटी में मैं रखूंगी, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। उसके अंदर एक स्वभाव में जो है सबको साथ लेके चलने की और टीम वर्क, कि भाई फॉर एग्जाम्पल मुझे साकेत दिया गया या मुझे लाडोसराय दिया गया, तो मैं उसकी रिप्रेजेंटेटिव बन के एक वहां की जो एक मेन कोर टीम का, दोबारा से मैं कोर टीम बोलूंगी, वहां से जो फीडबैक मैं अपने काउंसलर को दूंगी, ऐसा काउंसलर जो मेरी बात सुने कि आपने जो मुझे बोला है वो सही फीडबैक है, वो एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, और उसको देखे। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया उन्होंने मान लिया। आप देखिए, आप जमीनी स्तर पे आइए, आप देखिए कि कहाँ दिक्कत है, और मेरी जिम्मेवारी बनती है
जिन जो भी हमारे काउंसलर है कि हमारे को यहाँ पे लाइट चाहिए, यहाँ पे सीवर चाहिए, यहाँ पे कैमरे चाहिए, यहाँ पे रोड चाहिए, यहाँ पे गली चाहिए, यहाँ पे नाली चाहिए। 10 साल से मेरी खुद की गली में सीवर नहीं डले हैं, लाड़ूसराय। हाँ जी, 10 साल से। तो मैं ये चाहूंगी कि जो भी आने वाला काउंसलर है, जो भी मेरे भाई हैं, जो भी मेरी बहनें हैं, उनसे यही निवेदन करूंगी कि आप जो आपके जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं एरियाज में, उनसे आप कोऑर्डिनेशन बना के रखिए, एक कॉर्डियल रिलेशनशिप बना के रखिए। जब तक आप एक छाट के लोगों को फीडबैक लेते रहोगे ना, तो वो आपको गलत ही फीडबैक आएगा। मेरे साथ प्रॉब्लम है, आप आइए मेरी गली में, आप देखिए, मैं आपको लाइव सीवर दिखाती हूँ, क्योंकि वो है और प्रत्याश को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आप बोलेंगे मंदिर जी चलिए मैं भी आपको दिखाती हूँ मेरे गली में मेरी सीवर की क्या हालत है। ऐसी लाइट्स हैं, लाइट्स नहीं है। अब ठंड के टाइम में इतने क्राइम हुए हैं भैया, लोगों की चेनें चोरी हुई हैं, पर्स चोरी हुए हैं। तो एक जो लाइट है, एक बहुत बड़ा एक कहते हैं ना, बहुत अच्छा कर्मा है अपने आप में, किसी को रास्ता दिखाना, कहीं लाइट लगवाना। तो इस तरह से जो चीजें अगर इंसाने से जुड़ के होंगी ना, तो ऐसा उम्मीदवार चाहिए। ये देखिए, ये निगम पार्षद की ड्यूटी है कि वो अपने क्षेत्र के अंधेरे कोनों को चिन्हित करे और वहाँ लाइट लगवाए। हाँ जी, ये उसकी ड्यूटी है। हाँ जी। हालांकि लोग, जैसे मान लीजिए मेरे घर के पास में अंधेरा है, तो मैं निगम पार्षद को कहूँगा जी आपने यहाँ लाइट लगवा दी, तो ऑलरेडी एक तरह से चिन्हित हमने कर दिया उसको, उसको नॉलेज में आ गया। हाँ जी। लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहाँ की किसी का कोई मतलब नहीं, लेकिन वहाँ अंधेरा है। ये निगम पार्षद की ड्यूटी है कि वो उस क्षेत्र को चिन्हित करे और वहाँ पे लाइट लगवाए ताकि अंधेरा ना रहे और कोई दुर्घटना ना घटे। ठीक है ना? तो ये तो ठीक है। अब आपने ये भी बता दिया मुझे कि इस तरह का हमें व्यक्ति चाहिए जो कि निगम पार्षद बनने के लायक होना चाहिए, इस तरह का। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति यह कहेगा जी नहीं, मैं इन सभी मापदंडों पे खरा उतरता हूं और मुझे टिकट चाहिए। पार्टी के सामने जब आदमी टिकट मांगने के लिए जाता है, तो वो अपने आप को पूरी तरह से दावेदार साबित करने के लिए सब चीजों की हाँ करता है। वो ये कहता है जी पूरी तरह से मैं दावेदार हूं और मैं जो है खरा उतरूंगा आपके इस क्षेत्र में काम करने के लिए। लेकिन जब वो जीत जाता है, तब वो जो है बदल जाता है, मेरा आपने उसके आचरण बदल जाता है। मैंने यही आपसे पहले बोला है कि जैसे ही इलेक्शन जीता जाता है, उनके स्वभाव में, उनके बात करने के स्टाइल में चेंज आ जाता है। वो सोचते हैं कि भाई नई टीम बिल्डअप कर ले, लेकिन वो सबसे बड़ा उनका ड्रॉबैक है। और ये सबके लिए, ये मेरे साथ भी है और आपके साथ भी, कि जो हम पुराने लोग छोड़ देते हैं ना, नहीं, पार्टी इसको कैसे सुनिश्चित करेगी कि बाद में ये ना बदले? ये पार्टी तो ये सोच के देते हैं कि भाई ये आदमी हमारा क्षेत्र में सबसे मजबूत उम्मीदवार है तभी और ये अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा। लेकिन पार्टी कैसे ये संतुष्ट हो गया, कैसे उसको इस प्रेशर में लेके आएगी कि वो पुरानी टीम को ना छोड़े, नहीं को ना पकड़े? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया भैया आपने, बहुत ही बेसिक आपने बात छेड़ी है, रूट लेवल पे। तभी हमने जो भी उम्मीदवार अपने क्षेत्र में लाना है, मैंने आपको बताया सबसे पहले उसकी जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक है वो होने चाहिए, एजुकेशन, उसका स्वभाव, और वो एक सच्चा और ईमानदार होना चाहिए। ये चुनाव, जैसे कि बाकी लोगों ने, मैंने आपके इंटरव्यू देखे, सच्चा और ईमानदार का मापदंड क्या है? सच्चा और ईमानदार का मापदंड है उसका जो बैकग्राउंड है, जो वो पहले से करता आया है, वो क्या है, वो कहाँ से जुड़ा हुआ है, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। हम उन्हीं को चुनेंगे और जनता उन्हीं को चुनेगी, जो कि इस बार, क्योंकि ये चुनाव हमेशा व्यक्तिगत पे है, ये चुनाव व्यक्तिगत पे होता है, चेहरे का चुनाव है, छोटा चुनाव है। तो व्यक्तिगत चुनाव जो होगा वो होगा जिसने काम किया होगा, जो कर्मठ होगा। कर्मठ बनने की वेट नहीं करेंगे हम, जो कर्मठ ऑलरेडी करता हुआ आया है हम उसको चुनेंगे। यही मेरा एक वो है। अच्छा, आप प्रार्थना है। ठीक है, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि भाई पार्टियां जो है एक अच्छे उम्मीदवार को टिकट दें जो कि क्षेत्र में काम करे। बिल्कुल, पार्टियां अपनी तरफ से कोशिश करती हैं, ये भी सच है जी। लेकिन आदमी जीतने के बाद उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, तो वो गलत रास्तों पे निकल जाते हैं। ये पार्टी की जिम्मेवारी है कि वो उनके ऊपर अंकुश रखें। अब आप मुझे ये बताइए कि पार्टी का जो क्राइटेरिया, हर पार्टी का अलग अलग क्राइटेरिया है, वो खुद सेट करती है पार्टी कि भाई हमारे उम्मीदवार का ये क्राइटेरिया होना चाहिए। उनमें आपने जो बताया, पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, वो सारी चीजें वो मेंटेन करते हैं उसमें।
क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखते हो कि अपराधियों का बोलबाला है राजनीति में, जबकि पार्टियां ये कहती हैं कि क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। हाँ जी। तो पैसे का भी चलन है, पार्टियां करोड़ों रुपए लेती हैं टिकटों के लिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जो आदमी करोड़ रुपए टिकट दे के टिकट लेके आएगा पार्टी से और 10-20-50 लाख रुपए क्षेत्र में भी खर्च करेगा मतदाताओं के लिए, अपने आप को वोट दिलाने के लिए, तो आप उससे उम्मीदवारी की माफ कीजिएगा, आप उससे ईमानदारी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? देखिए भैया, हर एक इंसान ना ईमानदार होता है, नहीं, होता है, लेकिन जो आदमी 2 करोड़ रुपए खर्च करेगा जो वो और निगम पार्षद बनेगा, वो उनकी मार्केटिंग आप उससे स्ट्रेटेजी कैसे उम्मीद कर सकती है कि वो उनकी ईमानदार मार्केटिंग हो? स्ट्रेटेजी वो तो करेंगे, लेकिन बाद में वो क्या होते हैं यही तो हमें देखना। तभी तो हमने बोला कि पहले से वो क्या है वो हमें देखना है, उसकी क्या छवि है समाज में। इसीलिए मैं इतना बिल्कुल कोर टीम में होने के बाद मैं ये चाहती हूँ और मैं देख रही हूँ कि किस तरह से हमें कैंडिडेट चाहिए। मैं बार बार ये बात बोलूँ कि हमें एक ईमानदार, एक एजुकेशनिस्ट कैंडिडेट चाहिए जो इन मुद्दों को सुने, जो अपनी टीम वर्क पे विश्वास रखे और टीम उनके साथ भी टीम हमें जो बांटे, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, आप हो, XYZ कोई भी, वो समाज की प्रॉब्लम्स को उजागर करे। देखिए, आप इस क्षेत्र की रहने वाली हैं, लाडोसराय में आप रहती हैं, लाडोसराय के क्षेत्र में आप काम करते हैं। हाँ जी। चलिए, मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी नजर में कोई उम्मीदवार ऐसा है जो पार्टियों से टिकट तो मांग रहे हैं? कोई उम्मीदवार आपकी नजर में भी तो होना चाहिए ना। आपने डिमांड तो कर दी, अब पार्टी ये कहे कि नहीं जी आपने डिमांड तो कर दी लेकिन वो ऐसा आदमी तो हमारे पास नहीं है, आप बताइए कौन है, तो आप किसका नाम लेंगी? क्या आपकी नजर में कोई ऐसा व्यक्ति है क्षेत्र में? नहीं है नाम भैया, मेरे तो छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। पार्टी खुद अपने आप में इतनी सक्षम है, हर एक पार्टी, कि वो जानती है कि समाज के लिए, देश के लिए क्या अच्छा है। तो मैं इसके बारे में अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं ये मेरा व्यू है, ये मेरे ओपिनियंस हैं, और मैं ये जनता को अपील करूंगी कि जो भी कैंडिडेट हम चुन के लेकर आए, जो हमने पीछे गलतियां करी हैं उसको हम रिपीट ना करें। तो इसी वजह से हम अपने एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे से संज्ञान करें, एक दूसरे की प्रॉब्लम सुने, क्राइम खत्म हो। क्राइम बहुत बढ़ गया है क्योंकि कोरोना काल में सबकी मेरी अभी रिसेंटली मेरी बेटी की साइकिल चोरी हो गई, तो छोटे छोटे क्राइम्स हो रहे हैं, लेकिन क्राइम हो रहे हैं क्यों? क्योंकि नौकरी नहीं लोगों के पास। मेरे घर के आगे से मेरी बेटी की साइकिल चोरी हो गई। तो बहुत सारी ये छोटे क्राइम्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोग बेरोजगार हैं, ठीक है, उनके पास काम धंधा नहीं है। तो काम को कैसे हमें बढ़ावा देना है, रोजगार को कैसे बढ़ावा देना है, कहाँ हम अपने भाइयों को, बहनों को जिनके पास काम नहीं है उनकी हेल्प करें। इंसानियत की बात होनी चाहिए। देखिए, आज की डेट में जो हमारे पूर्व, जो हमारे पहले विधायक या निगम पार्षद रहे हैं, उन्होंने ये गलतियां करी हैं, कोई सी भी पार्टी का हो, उन्होंने ये गलतियां करी हैं। आज इसी तरह से जो चीजें खराब हुई हैं वो व्यक्तिगत हुई हैं भाई, व्यक्तिगत हुई हैं। इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि कैंडिडेट आप उनको चुनिएगा। मैं जनता से अपील करूंगी, जनता से दरखास्त करूंगी और प्रार्थना करूंगी हाथ जोड़ के कि कोई भी कैंडिडेट चुने, वो इतना सक्षम होना चाहिए अपने आप में कि हमारे काम जो भी पेंडिंग है, जो डाउन द पाइपलाइन है, वो उनको पूरा कर सके। क्योंकि फिर वो पेंडिंग में ही चला जाएगा, क्योंकि फंड जो भी होते हैं वो यूटिलाइज नहीं होते हैं पब्लिक ग्रीवेंस के लिए। क्यों नहीं होते हैं? फंड पड़े रहते हैं। आज की जनता बहुत समझदार है, उन्हें पता है कितना फंड आ रहा है, कितना फंड लग रहा है और कितना फंड बच गया है। RTI लगाइए आप, सब कुछ आपके सामने आ जाता है। तो उसमें सब समझदार है, एवरीबडी इज स्मार्ट नाउ। सो दिस इज व्हाट आई वांट कि हर कोई जो भी उम्मीदवार आए, उम्मीदवार तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो काउंसलर बनकर आएगा, जो भी पार्टी से आए, वो इन सब क्षेत्रों पे काम करे। अच्छा, आपकी डिमांड्स क्या है? मान लीजिए किसी भी पार्टी का उम्मीदवार जीत के आया, काउंसलर बन के आपके क्षेत्र में आ गया, उसके बाद आपकी क्या डिमांड्स हैं? कौन कौन से काम पर उसको ध्यान देना चाहिए और क्या क्या काम आपके पेंडिंग है वो इस क्षेत्र के? आप पूरे क्षेत्र में घूमते हैं, तो आप पूरे क्षेत्र के काम जो पेंडिंग है वो बताइए। और क्या उम्मीद करती हैं उनसे, आने वाले निगम पार्षद से, कि वो इन कामों को करें? कौन से काम? देखिए, सब अपने लेवल पे ना बहुत सक्षम है, उनको पता है कि क्या क्या काम करने हैं। तो मेरे को किसी को गाइड नहीं करना, मैं यहाँ पे नहीं, मैं गाइड करने के लिए नहीं कर रहा। मेरा कहना यह है कि आपकी नजर में बहुत से काम ऐसे होंगे जो इस क्षेत्र में अधूरे पड़े। महरौली विधानसभा की हम बात करते हैं, तो महरौली विधानसभा में जैसे मान लीजिए महरौली के अंदर सीवर की समस्या है,
कटवारिया सराय, लाडो सराय, बेर सराय जैसे जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें पार्किंग की समस्या है, डिस्पेंसरी की समस्या है। साकेत में आप चले जाओ तो वहाँ कम्युनिटी सेंटर की समस्या है। तो ये जो समस्याएं हैं जो निगम पार्षद, देखिए सीवर विधायक के अंदर आता है, उसमें निगम पार्षद कुछ नहीं कर सकता, उसका बजट नहीं लगेगा। हाँ वो बना सकता है, कम्युनिटी सेंटर वगैरह बना सकता है, पार्किंग वगैरह में भी शायद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या विधायक का ही फंड आएगा। तो कुछ ऐसी समस्याएं आपकी नजर में है जो निगम पार्षद के अंदर आती हो, जैसे सीवर लाइन में है, गलियां हैं, नालियां हैं। निगम पार्षद जी जो है, जो भी बनकर आएगा, जो भी हमारा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा, जो भी बनकर आएगा, वो मुझे लगता है बहुत सक्षम होंगे और जनता उनको चुनकर लेके आएगी कि उन्हें पता है और हम लोग हैं, हम उनको समझाएंगे कि आपने इस पार्टी को वोट डालना है, इस उम्मीदवार को वोट डालना है। क्योंकि सीवर की प्रॉब्लम तो सब जगह है भैया, मेरी खुद की प्रॉब्लम है, पार्किंग की इतनी मेजर प्रॉब्लम है। लाडो सराय में आप फिरनी रोड पे जाइए, ओल्ड एमबी रोड पे जाइए, इतनी मेजर प्रॉब्लम है। देन यू कम टू बेर सराय, कटवारिया सराय, पार्किंग की प्रॉब्लम इतनी मेजर है। तो ये सब चीजें मुद्दे तो हैं और सबको पता है। बात जैसे कुसुमपुर पहाड़ी है, वहां आज भी शीला दीक्षित के समय पे भी टैंकर से पानी जाता था। केजरीवाल जी ने कहा कि हम घर घर पानी पहुंचाएंगे, मीठा पानी पहुंचाएंगे। हालांकि उन्होंने काम किया है, ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कहते कि उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन आपके क्षेत्र में कुसुमपुर पहाड़ी में आज भी टैंकर से पानी जाता है। तो क्या बदलाव आया? कोई बदलाव नहीं हुआ ना। तो ये जो समस्याएं हैं इनको भी तो खत्म करना पड़ेगा ना। ये समस्या है नाम भैया, मैं दोबारा से बोलूंगी कि मैं यहाँ पे किसी पार्टी के लिए नहीं बैठी हूँ या पार्टी विशेष के लिए नहीं बोलूंगी। और मैं चाहता हूँ आप बोलें। नहीं, मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं इस वक्त आपके सामने जो देखिए समाज सेवा का काम, समाज सेवक जो है, मैं आपको बता दूं कि समाज सेवक समाज का दर्पण होता है। ठीक है, जैसा समाज होगा दर्पण उसको वैसा ही दिखाएगा। तो आपका काम है समाज का दर्पण का काम करें आप। अगर कोई समाज में कमी है तो आप उसको बताएं ना, हम यही तो चाहते हैं कि आप बताएं। दर्पण तो बिल्कुल नाम भाई आपका बड़प्पन है कि आपने मुझे दर्पण बोला, तभी मैं आपके साथ बैठी हूँ। और आपके चैनल का जो माध्यम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैंने खुद इसको फॉलो किया है, मैंने देखा है बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स के इंटरव्यू लेते हो। यही रीजन है कि मैं किसी पार्टी विशेष के बारे में अभी बात करने नहीं बैठी हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ समाज को ज्ञान देना चाहती हूँ, थोड़ा बहुत जो मेरे पास है, कि उम्मीदवार जितने भी आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, मतलब भरा पड़ा है, दीवारें भरी पड़ी हैं, लाइनें भरी पड़ी हैं, पोस्टर से भरी पड़ी हैं, एक के ऊपर 4-4, 5-5 पोस्टर लग रहे हैं, मतलब बहुत टफ कंपटीशन है। लेकिन व्यक्ति विशेष जो है उसके बारे में आप हमसे बात कीजिए। मैं चाहती हूँ कि आपके चैनल के द्वारा ये वीडियो, ये जो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, वायरल हो और मेरे पास फोन आए लोगों के कि मैम हमने क्या करना है, हमें कैसे चलना है। क्यों? बीइंग RWA महिला विंग अध्यक्ष, मैं एक नारी संगठन भी चला रही हूँ, मैं एक NGO भी चला रही हूँ जो वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर। तो अवंतिका जी ठीक है, सारी बातें आपने जो बताई मुझे बहुत पसंद आई। ठीक है, मुझे लगता है कि आपकी जो नजर है वो बहुत सही जगह पर है इस वक्त कि उम्मीदवार क्षेत्र में बढ़िया आना चाहिए। बिल्कुल। और जनता से भी आपने जो रिक्वेस्ट की है, मैं मानता हूं कि वो भी ठीक है, क्योंकि जनता की जिम्मेवारी है क्षेत्र में अच्छे उम्मीदवार को चुन कर लेके आना। ठीक है ना, तो ये जनता की जिम्मेवारी है। तो ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अंतिम बार लास्ट सवाल आपसे करूंगा कि आप जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं और उम्मीदवारों को जो इस क्षेत्र से टिकटार्थी हैं उनको क्या संदेश देना चाहती हैं, और जो पार्टियां हैं, जिन पार्टियों से उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाले हैं, उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? नाम भैया, मैं उम्मीदवारों की पहले बात करूंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे उम्मीदवार हम देख रहे हैं, सबके पोस्टर हम देख रहे हैं, सबकी सोशल मीडिया हम वॉच कर रहे हैं, सबके इंटरव्यूज हम वॉच कर रहे हैं। आप जनता से ना झूठे वादे मत कीजिएगा और कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जो आप ना कर सको। जिस चीज को आप आज ये कह रहे हो ना कि मैं एक बहुत सक्षम नेता हूं, मुझे आप चुन के लेकर आइए, तो आप अपने जो वर्ड्स हैं उनको हमेशा याद रखिएगा। कोई भी है, किसी भी पार्टी का, व्यक्ति विशेष की बात नहीं करूंगी क्योंकि यहाँ पे जनरल चीजें हो रही हैं, यहाँ पे एक समाज की बात हो रही है। इंसानियत मत भूलिएगा कि हम सब एक हैं, कोई भी जातिवाद नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। शिक्षा का स्तर हमेशा ऊंचा होना चाहिए, गुरुओं का सम्मान होना चाहिए और
जनता से मैं निवेदन करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि जिस उम्मीदवार को आप चुन के ला रहे हैं उसको, जो मैंने पहले ही बातें बोली हैं, उसके अंदर वो चीजें होनी चाहिए। क्योंकि हमें अपने समाज के लिए एक बहुत सक्षम निगम पार्षद चाहिए, क्योंकि हम बहुत सफर कर चुके हैं और करते आए हैं, बचपन से अब तक हम करते आए हैं। इसी तरह से हमें जो निगम पार्षद चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट चाहिए, प्लस एजुकेशनिस्ट चाहिए, प्लस पब्लिक इन्फ्लुएंसर चाहिए, और समाज की जो गतिविधियां हैं इंसानियत के नाते, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, उस पर वो ध्यान रखे और अपनी कोर टीम से फीडबैक, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है, पार्किंग है, कैमरेज नहीं लगे, कई जगह नालियां खुदी पड़ी हैं, 6-6 महीने तक नाली खुद जाती है, पड़ी रहती है, नहीं बनती है। तो ये सब चीजें कौन बोलेगा भाई? फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई ड्यूटी लगाते हैं निगम पार्षद जी, अवंतिका जी आपकी गली में गली बननी है, तो मेरी ड्यूटी बनती है मैं गली खुदवाऊं भी और गली बनवाऊं भी, और मेरे निगम पार्षद मुझसे फीडबैक लें। ये नहीं कि खोद दिया और वो पड़ी हुई है, वहीं पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, वहीं पे बाइकें गिर रही है, किसी का पैर फंस गया, कोई बच्चा गिर गया। तो ये सब इंसानियत के ऊपर है। मैं यहाँ पे इंसानियत की बात करूंगी हर एक उम्मीदवार से, कि इंसानियत कभी मत भूलिए, वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का। मैं ये पूछ रहा हूँ, पार्टी से आप क्या उम्मीद करती है, कैसा उम्मीदवार दे पार्टी? पार्टी बहुत अच्छा उम्मीदवार देंगी, हमें बहुत ही अच्छा देंगी, ये मेरी पूरी कामना है, ये विश्वास है पूरा पार्टी के ऊपर, और बहुत ही अच्छा कैंडिडेट देंगी, और हम चुन के लेकर आएंगे कैंडिडेट, हम चुनेंगे, क्योंकि ये मेरा 5वां इलेक्शन होगा जो मेरे सामने लाडोसराय में मैं इन्वॉल्व हूँ, और क्या कहते हैं, बहुत नजदीकी से मैं इस बार इलेक्शन देख रही हूँ, और बहुत धुरंधरों के साथ मैं आजकल बड़े बड़े ज्ञानियों के साथ बैठ रही हूँ, उसमें से हरनाम भाई भी एक है। इसलिए मैं यही चाहूंगी कि कैंडिडेट तो पार्टी अच्छा देगी, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट देगी। हाँ। तो दोस्तों, ये थी अवंतिका जी, समाज सेविका, गांव लाडोसराय से, जिन्होंने पार्टियों से ये निवेदन किया कि एक बेहतरीन उम्मीदवार इस क्षेत्र में दे, जिन्होंने उम्मीदवारों से यह निवेदन किया कि उनका आचरण चुनाव लड़ने के बाद ना बदले, और जिन्होंने मतदाताओं से ये आग्रह किया कि वो एक अच्छा साफ सुथरी छवि का और मेहनती उम्मीदवार क्षेत्र के लिए चुनकर लाएं, ताकि भविष्य में इस क्षेत्र की समस्याओं का, इनकी क्षेत्र की समस्याओं का निवारण हो सके। तो साथियों, इसी के साथ आज हम इस वार्ता को यहीं समाप्त करते हैं और धन्यवाद करते हैं अवंतिका जी का। सबसे पहले मैं भाई का धन्यवाद करती हूँ, हरनाम भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो मुझे बहुत पसंद है, तभी मैंने आपके साथ ये इंटरव्यू रखा है, और मैं चाहती हूँ कि इस माध्यम से मेरा ये वीडियो वायरल हो, और हरनाम भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। फिलहाल हम आपसे इजाजत लेते हैं। नमस्कार।